पुर्तगाल के अंदर में तमाम लोगों को जो कंट्री और जिला कंट्री के बाद डिटेन किए जा रहे हैं, यानी कि लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी तक क्या पुर्तगाल ने पकड़े हुए लोगों में से किसी को डिपोर्ट किया है? बिल्कुल भी नहीं अभी तक डिपोर्ट किया, लेकिन उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपका केस फाइनल रिजेक्ट हो जाता है तो आईमा आपको आपके वॉलंटरी डिपार्चर का नोटिफिकेशन देता है कि 20 दिन के अंदर कंट्री छोड़े। अगर आप वो कंट्री नहीं छोड़ते और आईमा को क्लेम भी नहीं करते, कोर्ट में भी क्लेम नहीं करते, तो या फिर आईमा को क्लेम भी इवन आपने किया हो, उसके बावजूद भी आईमा जो है 20 दिन के बाद आपकी लिस्ट देता है डिपार्टमेंट, यानी कि पुलिस का डिपार्टमेंट है जो यूसीएफई, जो फॉरेन लोगों को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अभी अभी उसकी अप्रूवल भी हुई है। इससे पहले भी बहुत कम लोग उस डिपार्टमेंट के अंदर में थे, लेकिन उस डिपार्टमेंट को आपकी लिस्ट दी जाती है। उस लिस्ट के अंदर में आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपके वर्क का एड्रेस, सारी की सारी डिटेल उस डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है आफ्टर 20 डेज। जब वो डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या आपको ढूंढता है या वो लिस्ट के मुताबिक देखता है कि कहीं आपको पकड़ लेता है, तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम होता है तो वो डिपार्टमेंट के आपको डिटेन कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में रखता है, लेकिन वो डायरेक्टली डिपोर्ट नहीं कर सकता आपको। तो पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन में रखने के बाद वो आपको विद इन 24 आवर्स कोर्ट के अंदर में पेश करेगा। जब आपको कोर्ट के अंदर में पेश करेगा तो उस समय आपको वो एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर की आप डिमांड कर सकते हैं, बल्कि अब वो आपको देंगे, और एक गवर्नमेंट का लॉयर जो आपको मिलेगा उस समय जब आपको कोर्ट में पेश करेगा। तो कोर्ट में हियरिंग से पहले, यानी कि 5 या 10 या 15 मिनट पहले लॉयर आपसे मिलेगा, ट्रांसलेटर आपसे मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी सिचुएशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने लॉन्ग इंटीग्रेशन के साथ आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने आईमा को अपील भी फाइल की हुई है, आपने कोर्ट में भी अपील फाइल की हुई है। ये एक्सप्लेनेशन आप अपने लॉयर को बताते हो, जो कि आपको गवर्नमेंट का लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद में आपको जज के सामने पेश किया जाता है। जज जो है, जिस पुलिस ने आपको पकड़ा, उसकी सिचुएशंस को सुनता है और आपकी सिचुएशन को सुनता है। वहाँ पे भी आपने अपने आप को डिफेंस के अंदर में अपनी लॉन्ग इंटीग्रेशन के बारे में बताना है, अपने आईमा को कंप्लेंट फाइल की, अपने टाइम एक्सटेंशन करवाने की मेल की हुई है, या फिर आपने कोर्ट के अंदर में एप्लीकेशन लगाई हुई है, जो आपने जज के सामने ये बातें बतानी है। तो उस समय में जज ये सब सुनने के बाद में डिसीजन देता है कि आपको वो टेम्परेरी रिलीफ कर देता है, यानी कि आपको छोड़ देता है, इमीडिएटली आपको डिपोर्टेशन नहीं कर देता और ना ही आपको पुलिस कस्टडी में रहने के ऑर्डर करता है। तो आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर आपके ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन लग सकती है। एक ऑब्लिगेशन तो लग सकती है कि वो आपको ये कह सकते हैं कि आप एवरी वीक अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस लगाएं। उसका कारण ये है कि आपका जो ये केस है प्रोसेस में चल पड़ा है, ये आपका एक नया केस चल पड़ा है। एक आपने कोर्ट में जो केस किया वो सेपरेट केस है, ये एक आपका नया केस यहाँ पे चल पड़ा है। इस केस के लिए भी आपने अपने उस लॉयर को या फिर अपना प्राइवेट लॉयर इंट्रोड्यूस करके उस केस को पूरे पैरवाई करनी है, पूरा फॉलोअप करना है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट बताने हैं, आपने अपनी इंटीग्रेशन के डॉक्यूमेंट बताने हैं, आपने अपनी अपील के डॉक्यूमेंट बताने हैं।